हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को डायमेंशनिंग के बारे में बताऊंगा। डायमेंशनिंग क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की माप को अंकित करना विमांकन कहलाता है। मतलब बीमा मीन्स हो गई माप, अंकन मीन्स मतलब अंकित करना। तो विमांकन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की माप को अंकित करना या दर्शाना। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कि ये जो विमांकन है ये कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग से पहला नंबर है समरेखी पद्धति। इसको बोलते हैं एलाइन्ड सिस्टम। देख, समरेखी पद्धति क्या होती है कि पहले मैं एक चित्र छोटा सा बना लेता हूं, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। यहां सेंटर लाइन बनाएंगे, यहाँ चित्र बन गया। इसमें क्या होता है कि जो डायमेंशनिंग है, माप है, वो ऑब्जेक्ट की ड्राइंग के उसके सभी भाग के लंबवत। देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, कोई मान लीजिए चित्र बना हुआ है हमारा, तो जो माप है इसके लंबवत लिखी जाएगी। कैसे? एक्स वाई जेड माप हमारी कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये हो गया। अब जैसे आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए लाइन है, इसके ऊपर जब इस तरह से लाइन खींचेंगे तो ये लाइन इस लाइन के ऊपर लंब कहलाएगी। इसी तरह से जब माप यदि हम ये लाइन हो गई, ऐसे माप लिखेंगे तो ये माप इसकी इस लाइन के समानांतर कहलाएगी। इसलिए इस माप को हम इस लाइन के लंबवत लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिख रहे हैं हम जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो माप है हमारी, ये सभी ऑब्जेक्ट की लाइन के लंबवत है हमारी माप। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, देखिए कि इसमें
जो ड्राइंग की माप है वो भाग के लंबवत लिखी जाती है और डायमेंशन लाइन के 90 डिग्री के कोण पर होती है। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि इसमें जो मापे हैं वो सामने से या दाहिनी ओर से पड़ी जाती है। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसका दाहिना सिरा कहाँ, इस साइड में है, तो जो मापे हैं वो दाहिने सिरे से या कि सामने से पड़ी जाती है। ठीक है। दूसरा सिस्टम है हमारा एक दिशीय पद्धति। एक दिशीय विमांकन पद्धति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनि डायरेक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम। यूनि डायरेक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है कि इस पद्धति में पहले हम चित्र बना लेते हैं। ठीक है। इस पद्धति में क्या होता है कि इस पद्धति में सभी डायमेंशन इस प्रकार से अंकित की जाती हैं कि उनको ड्राइंग के निचले सिरे से लिखा हुआ पढ़ा जाता है। तो ड्राइंग का निचला सिरा क्या हो गया। दूसरी चीज क्या होती है कि इसमें डायमेंशन लाइन को बीच में ब्रेक करके लिखी जाती है। आपको तो चीज ध्यान रखनी है कि डायमेंशनिंग को, जो डायमेंशन लाइन है उसको बीच में ब्रेक करके माप को लिखा जाता है। ठीक है। और जो डायमेंशन है वो ऑब्जेक्ट लाइन के डायमेंशन लाइन के लंबवत लिखी जाती है। ये हो गया हमारा यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। तीसरा है हमारा चयन पद्धति। इसको हिंदी में बोलते हैं कड़ी विमांकन। कड़ी मीन्स क्या होता है, कड़ी मीन्स होता है श्रृंखला, मतलब वह माप जो एक श्रृंखला के रूप में कड़ी के रूप में दर्शाई जाती है उसको बोलते हैं चयन विमांकन। ये मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, अब इसकी माप को दर्शाना है।
ये अब इसे माप इसमें हम कोई भी एक्स वाई लिख देते हैं। जब आप लोग बनाएंगे तो नाप के बनाएंगे। ठीक है, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी माप है वो श्रृंखला के रूप में दर्शाई गई, दिखाई गई, जैसे एक चैन टाइप की बन रही है। अब अच्छा, ये माप प्रयोग कहां की जाती है? जहां पर जगह की सीमाएं हो वहां पर इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगली है हमारी चौथी, समांतर विमांकन। समांतर विमांकन, समांतर विमांकन क्या होती है कि इसमें जो माप है एक दूसरे के समांतर दर्शाई जाती है और सभी मापों का उद्गम बिंदु जो होता है वो एक ही होता है। जैसे देखिए, ये हमारा वायु चित्र बन गया। अब क्या करना है, माप को दर्शाना है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। माप को कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारा है समांतर विमांकन पद्धति। समांतर विमांकन पद्धति में क्या होता है कि मापें एक दूसरे के समांतर दर्शाई जाती हैं और जो डायमेंशन लाइन उद्गम बिंदु होता है वो सभी का एक ही होता है। ठीक है, इसके बाद अगली हमारी ये है प्रोग्रेसिव डायमेंशन सिस्टम। प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, प्रोग्रेस मींस क्या होता है? प्रोग्रेस मींस होता है विकास करना, बढ़ना। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि जो मापें हैं
वो बढ़ते क्रम में दर्शाई जाती हैं और मापें, सभी मापें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक है ना, मतलब प्रगति रूप में बढ़ते क्रम में दर्शाई जाती है। जैसे तीसरी चीज इसमें क्या होती है, इसमें जो तीर का निशान है वो एक ही दिशा में बनाया जाता है, दोनों दिशा में नहीं बनाया जाता। और जो माप है वो एक्सटेंशन, पहले क्या होता था जनरली जब ऐसे माप दिखाते हैं तो जो डायमेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन के बीच में हम माप लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हमारी प्रक्षेप रेखा की एक्सटेंशन लाइन है, एक्सटेंशन लाइन में जो उस ऑब्जेक्ट की सीमा को बताती है, उसके विभिन्न भागों के, तो एक्सटेंशन लाइन के ऊपर माप को हम लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रगतिशील विमांकन पद्धति। प्रगतिशील विमांकन पद्धति में क्या बताए हम कि जो डायमेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन में जो तीर का निशान है वो एक ही दिशा में बनाया जाता है। दूसरी चीज जो मापे हैं वो क्रमशः, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक की हमारी माप 10 mm थी, फिर 10 mm यहाँ की माप हो गई तो ये 10 तो 20 mm हो गया, कि इस तरह से क्रमशः माप एक दूसरे से जुड़ती जाती है। और जो एरो हेड है वो एरो हेड डायमेंशन लाइन के एक ही सिरे पर बनाए जाते हैं, तो दूसरे सिरे पर। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशन सिस्टम था। इसके बाद भी जो डायमेंशन सिस्टम है उनको मैं नेक्स्ट क्लास में कल बताता हूँ। धन्यवाद।